हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम ब्रज आयरन स्टील आईपीओ के सेकंड डे के बारे में। तो दोस्तों आज 27 जून थी, यानी आज सेकंड डे हम इस इशू का बंद होते हुए आज देख लिया है। ये बात ध्यान रखिएगा, एक दिन और बचा हुआ है, कौन सा, कल का, यानी 28 जून। जब चाहे तो आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, कुल मिलाकर 195 से 207 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 72 शेयर्स का लॉट साइज है। 171 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है पूरा का पूरा, और बीएसई एनएसई दोनों पर आपको ये लिस्ट भी होता हुआ नजर आने वाला है आईपीओ। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब समझते दोस्तों कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ नजर आया है ऑन सेकंड डे। क्यों? बिकॉज नो डाउट देखिए, जिस तरीके का पहला दिन हमको देखने को मिला, सबसे तो बात करते हैं पहले दिन कितना सब्सक्रिप्शन आया था। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, इसमें क्यूआईबी कैटेगरी ने ऑलमोस्ट 65% इशू को सब्सक्राइब किया था पहले दिन के अंदर। एचएनआई कैटेगरी ने 3.78 टाइम सब्सक्राइब किया था। रिटेल पोर्शन 5.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। एंड कुल मिलाकर 3.77 टाइम दोस्तों ये आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला इशू। कितने दिन में? एक दिन में। अब कितना ज़रूरी है कि आज कितना पैसा आया है देखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज नो डाउट देखिए, कल हमको नो डाउट फाइनल पैसा आता हुआ नजर आएगा हर एक कैटेगरी की तरफ से, बट आज कितना है वो मैटर करता है। तो देखिए, सो सेकंड डे हम कह सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी क्लोज टू 1 टाइम सब्सक्राइब हुई है। अभी तक दोस्तों पूरी 100% सब्सक्राइब नहीं हो पाई है, बट 97% सब्सक्राइब हो चुकी है क्यूआईबी कैटेगरी। कुल मिलाकर 16,52,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, और अभी तक दोस्तों 15,97,000 शेयर्स के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन आ गई है। यानी 33 करोड़ रुपीज़ आप अगर आप देखेंगे तो 2 दिनों में क्यूआईबी ने लगाया। अब ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा क्यूआईबी का पैसा आखिरी दिन आता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि क्यूआईबी की कैटेगरी अभी तक पूरी सब्सक्राइब नहीं हो पाई तो क्या ये खराब संकेत है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यूआईबी की कैटेगरी मेजरली दोस्तों आखिरी दिन सब्सक्राइब होती है, तो फर्स्ट डे और सेकंड डे ज़्यादा पैसा नहीं भी आता है तो ये कोई चिंता वाली बात नहीं है या फिर कोई नेगेटिव साइन नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कल देखना दिलचस्प होगा कि क्यूआईबी कितना पैसा लगाते हैं, बिकॉज क्यूआईबी होता क्या है ना, मेजरली जो भी आप स्मॉल आईपीओज देखेंगे, छोटे आईपीओज देखेंगे ना, उनसे दूर रहते हैं, राइट। अब ये इशू के बारे में एक खास बात यह कि ये कंपनी उतनी बुरी नहीं है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कितना पैसा क्यूआईबी का इस इशू में आपको आता हुआ नजर आता है। क्योंकि लास्ट जो आईपीओ अभी बंद हुआ था, आपको पता ही होगा, आसान लोन्स का, वो इससे भी छोटा आईपीओ था, और वो सब्सक्राइब कितना हुआ क्यूआईबी के द्वारा? ओनली 28 टाइम्स। सो 28 टाइम्स सब्सक्राइब होना मतलब बहुत खराब सब्सक्रिप्शन, क्योंकि छोटा इशू है। ये बात ध्यान रखिए, छोटा इशू को 28 टाइम्स सब्सक्राइब होने का मतलब क्या है कि बिल्कुल सब्सक्रिप्शन जो है वो क्यूआईबी की तरफ से नहीं आया। सो कल इंपॉर्टेंट होगा देखना, मेरे हिसाब से क्या 100 गुना लगा सकते हैं क्यूआईबी? चांसेस ज़्यादा है मेरे हिसाब से, 100 गुना तक लगा देंगे। हाँ, हो सकता है कि उसके आगे ना जाए, बट डेफिनेटली देखना होगा कि कल कितना सब्सक्राइब करते हैं। फिर आती है दोस्तों एचएनआई कैटेगरी, जो 34 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 12,39,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 4 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। कुल मिलाकर 888 करोड़ रुपीज़ किसने लगा दिए हैं? एचएनआई ने। बिग एचएनआई की बात करते हैं। इसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 29 टाइम्स सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर 8,26,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, और 2,44,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन है। 506 करोड़ रुपये हमको पहले 2 दिनों में हम कह सकते हैं बिग एचएनआई के द्वारा पैसा इतना आता हुआ नजर आया। वहीं अगर स्मॉल एचएनआई की बात करें, जिनकी बिड बिलो 10 लाख की होती है, उनके द्वारा 44.63, ठीक है, 44.63 टाइम्स यानी पैसा जो है, सब्सक्रिप्शन जो है वो हमको देखने को मिला है। कुल मिलाकर कितना पैसा आया है? 381 करोड़ रुपीज़। 4,13,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, और 1,84,00,000 शेयर्स के लिए अभी तक एप्लीकेशन आ चुकी है। तो बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई के द्वारा अच्छा सब्सक्रिप्शन है। फिर आते हैं रिटेल पोर्शन पे, तो रिटेल कैटेगरी भी पीछे नहीं है। 20 गुना अभी तक सब्सक्राइब हो चुकी है। जिस तरीके से दोस्तों रिटेल सब्सक्राइब हो रही है, चांसेस ये है कि रिटेल ऑलमोस्ट 40 टाइम्स तक जाता हुआ नजर आ सकता है मेरे हिसाब से। मुझे 28,91,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, और अभी तक 6 करोड़ 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, यानी 1,245 करोड़ रुपीज़ अभी तक किसने लगा दिए हैं? रिटेलर्स ने। मेरे हिसाब से रिटेल नो डाउट यहाँ से और 1200-1300 करोड़ रुपए लगा सकता है, तो 2,500 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 40 गुना से ज़्यादा या फिर 40 गुना के आसपास हम कह सकते हैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है हमको आता हुआ नजर आ सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके पीछे का रीज़न सिंपल है दोस्तों, जो इशू है वो नो डाउट, जैसे मैंने कहा, कंपनी बुरी नहीं दिखती है, इसलिए पैसा जो है वो हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर 2 दिनों में इशू 18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी अभी तक 2,166 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी इस इशू में आ चुके हैं। मेरे हिसाब से 10-12 हज़ार करोड़ इस इशू में आने की चांसेस दिखते हैं। टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 2 दिनों में, आज के दिन अगर कल से कंपैरिजन करते हैं, तो नो डाउट आज हमको क्यूआईबी का उतना पैसा आता हुआ देखने को मिला नहीं। एचएनआईज ने भर के पैसा लगाया, रिटेलर्स ने अच्छा पैसा लगाया, एंड टोटल मिलाकर अच्छा सब्सक्राइब हो गया। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज दोस्तों स्टैनले का पैसा भी रिलीज़ हुआ है, तो वो भी नो डाउट यहाँ पर ट्रांसफर हमको होता हुआ देखने को मिला है। और क्योंकि अलाइड ब्लेंडर्स में हम कह सकते हैं डाउट था लोगों को, तो वहाँ पर जितना पैसा जा सकता था उतना ना जाके थोड़ा बहुत इधर आ चुका है। सो लेट्स सी कल होता क्या है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये एक सब्सक्रिप्शन, अच्छा सब्सक्रिप्शन है जो साफ साफ नज़र आता है। बाकी क्वेश्चन क्या करना क्या चाहिए, तो देखिए इस पर बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनका यहाँ पर रिव्यू आया है, वो आपको बताता हूँ। जैसे कि बीपी इक्विटीज़ अगर आप देखेंगे तो वो अप्लाई की रेटिंग दे रहे हैं।
कैपिटल मार्केट्स में अप्लाई की रेटिंग दे रहे हैं, दिलीप गौड़ा अप्लाई की रेटिंग दे रहे हैं, GEPL कैपिटल अप्लाई की रेटिंग दे रहे हैं, मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस लिमिटेड अप्लाई की रेटिंग दे रहे हैं, SMC ग्लोबल न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, SMIFS लिमिटेड ऑलमोस्ट अप्लाई की रेटिंग दे रहे हैं, स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट अप्लाई की रेटिंग दे रहे हैं और वेंचरा सिक्योरिटीज़ लिमिटेड भी अप्लाई की रेटिंग दे रहे हैं। तो अगर आप मेजरली देखेंगे तो एक न्यूट्रल है, बाकी सब अप्लाई की रेटिंग दे रहे हैं एटलीस्ट। सो इस तरीके का दोस्तों अगर अभी आप देखेंगे तो नो डाउट सिचुएशन बनी हुई है और इस तरीके की रेटिंग जो है वो हमको देखने को मिल रही है सारे इन ब्रोकर्स से, राइट। अगर देखेंगे ब्रज आयरन और स्टील लिमिटेड को उसकी पीयर कंपनी से भी अगर मैं कंपेयर करता हूँ, जैसे कि ये बात ध्यान रखिएगा, ब्रज आयरन जो पी पे लेकर आ रहा है अपना IPO वो ऑलमोस्ट 12.6 है। अब बाकी की कंपनीज अगर आप देखेंगे, साडा एनर्जी जैसे ऑलमोस्ट दोस्तों ट्रेड करती है कितने पर, ऑलमोस्ट 15.5 की पी पे। वहीं गोदावरी पावर ट्रेड करती है पी ऑफ 16.3 एंड श्याम मेटेलिक्स ट्रेड करती है पी ऑफ 17.6। सो अगर आप मेजरली देखेंगे तो इस इंडस्ट्री में एवरेज कितना है, 15 से 17 के बीच के अंदर। तो ऐसा जैसे मैंने कहा कंपनी ने ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जगह छोड़ी, बट ऐसा भी नहीं कि जगह नहीं छोड़ी। तो थोड़ा बहुत दोस्तों यहाँ पर अपसाइड जो है वो डेफिनेटली हमको देखने को मिलता है। नो डाउट बाकी की जो कंपनीज़ है वो काफ़ी बड़ी कंपनीज़ है इसके कंपेरिजन में, बिकॉज अगर आप इस कंपनी का मुनाफा देखेंगे तो वो मात्र 54 करोड़ का है और बाकी कंपनीज़ का प्रॉफिट आप देख सकते हैं, किसी का 604 करोड़ का, किसी का 793, किसी का 848, राइट। तो वो सारी बड़ी कंपनीज़ है, बट नो डाउट देखिए यहाँ पर कंपेरिजन अगर देखा जाए तो प्राइस टू अर्निंग पे होना चाहिए कितना है, बिकॉज बहुत सारी कंपनी छोटी होती है आगे जाके बड़ी हो जाएगी, बट डिपेंड कितना करता है कि कितना इंडस्ट्री में उनको वैल्यूएशन मिल रहा है। बाकी अगर बात करें ग्रे मार्केट के ऊपर तो देखिए ग्रे मार्केट नो डाउट अभी 85 रुपीज़ चलती हुई नजर आ रही है, बट जिस तरीके से देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा सब्सक्रिप्शन आएगा वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा लिस्टिंग को, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि ग्रे मार्केट का क्या है, ग्रे मार्केट जरूर थोड़ी कि हर बार सही हो, राइट। अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो इशू यहाँ पर लिस्ट हुआ था आसान लोन्स, राइट, वहाँ पर भी क्या हुआ, ग्रे मार्केट 12% 13% कह रही थी ना, 15% भी कह रही थी, बट लिस्टिंग नहीं हो पाई। तो ग्रे मार्केट एक्यूरेट थोड़ी है। हाँ, ग्रे मार्केट एक इंडिकेशन दे सकती है आपको, जैसे कि आपने डी डेवलपमेंट में देखा, हो सकता है कि स्टैनले में भी ऐसा ही हो। डी डेवलपमेंट की ग्रे मार्केट 45-50% के आसपास थी, 40% हो गई थी जिस दिन लिस्टिंग था, लेकिन लिस्टिंग किस पर हुई, 60% के करीब। सो ये डिपेंड करता है, देखिए कि IPO में कितना दम है। ग्रे मार्केट जैसे मैंने कहा एक इंडिकेशन दे सकती है, बट 100% एक्यूरेट नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए। बाकी ठीक है, ग्रे मार्केट 85 रुपीज़ है, लगातार आप देखेंगे तो बढ़ रही है और गिरावट नहीं आई है, ये अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत है। सो लेट्स सी क्या होता है, कल कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है। इस वीडियो में तो इतना ही था, बाकी आप लोग बताइए क्या आप इस इशू में अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप करने वाले हैं इस इशू को अवॉइड। मुझे बताइएगा आपका व्यू क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर। इस वीडियो में तो इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल से पहले बार जुड़े सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डेफिनेटली वीडियो को शेयर भी करना किसी के साथ ना भूले। वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ जो भी यहाँ पर ब्रज आयरन एंड स्टील में लगाना चाहते हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू सब्सक्रिप्शन एंड ऑल।